डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस अली चैनल। तो हमने कार्बन के कंपाउंड के बारे में बहुत अच्छी तरह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पूरे चैप्टर में उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा। अभी बिल्कुल डिफरेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये टोटली डिफरेंट पार्ट है, इसमें हम सिर्फ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कंबशन, दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन, तीसरी प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन, चौथी प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी पे 4 वीडियो बनेगी। आज हमारी पहली वीडियो है इस केमिकल प्रॉपर्टी पे कंबशन के बारे में। तो कंबशन आपने बचपन की क्लासेस में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, उसे कहते हैं कंबशन। कंबशन मीन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट हो उस समय जब कोई चीज जलती है तो उसे कहते हैं हम कंबशन। कंबशन यानी जलना, बर्न करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक जनरल लाइन लिखी है, कार्बन इन ऑल एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉप से हमने अच्छी तरह वीडियो बनाई, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं एलोट्रॉप्स की। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरिन, ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। तो जो भी कार्बन के एलोट्रोप है, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन में बर्न होकर सिर्फ 2 ही चीज देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और उसके साथ वो लाइट और हीट एनर्जी निकालेगा, यानी वो गर्म होगा और लाइट एनर्जी भी निकालेगा। और हमारे मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बस यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आप कह सकते हो कि हमारी जो मेन चीज थी वो यही थी। ठीक, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो कोक होता है, नॉर्मल जो कार्बन होता है, उसमें अगर उसे मिलाओगे तो बनेगा CO2 प्लस हीट और लाइट एनर्जी निकलेगी। फिर यहां से देखो ये CH2, ये है मीथेन। जो ये CH2 है ये है हमारी मीथेन वाला पार्ट है ये। ठीक, तो मीथेन में ऑक्सीजन मिला है, आपको CO2 H2O मिलेगी और हीट और लाइट भी साथ में निकलेगी। बात हो गई। अब नीचे वाला जो कार्बन कंपाउंड है वो अल्कोहल है। भले ही वो अल्कोहल है पर इसमें कार्बन तो है। तो जो भी कार्बन अगर कंपाउंड है तो उसमें ऑक्सीजन मिला हो तो आपको CO2 और H2O ही मिलेगा, और यहां पे मिलेगी हीट प्लस लाइट एनर्जी। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। बट इसमें दिमाग में रखने वाली बात क्या, आपको ध्यान में ये रखना है, ये जो आगे वाली लाइन सारी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विथ क्लीन ब्लू फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि सारे के सारे एल्केन्स। एल्केन्स जो है वो सारे ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। देखो कोई चीज जल रही है तो उसमें से जो लपटें निकल रही है आग की, उस लपटों का कुछ कलर होता है, उस फ्लेम का कुछ कलर होगा। तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्लीन फ्लेम होते हैं, उनकी ब्लू कलर की फ्लेम होती है। मैं डायग्राम दिखा देता हूं आपको। देखो ये समझो, यहाँ पे आपने कोई लिक्विड फॉर्म में कोई कार्बन का कंपाउंड रखा, उसको आपने जला दिया तो ऐसी ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी उसमें से। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन है कि ब्लू कलर की फ्लेम है तो वो कैसा कंपाउंड होगा, तो आपको लिखना सैचुरेटेड कंपाउंड होगा वो। अब अनसैचुरेटेड में क्या होता है, वो येलो कलर की फ्लेम में बर्न करते हैं। उनमें ऐसे ब्लू कलर नहीं है, तो उसमें देखो ये ऐसे येलो कलर की फ्लेम आती है, तो वो होते हैं अनसैचुरेटेड। और जब ये जलते हैं तो ब्लैक कलर का धुआं भी निकालते हैं, और ब्लू फ्लेम में ब्लैक कलर का धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में बहुत सारा ब्लैक कलर का धुआं भी निकलेगा और येलो कलर की इसकी फ्लेम होती है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। ठीक, अब आपको एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा होगी, सर जो हमारे गैस स्टव है, हमारे जो गैस स्टव होते हैं घर में, तो उनमें भी तो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें हमें कैसा फ्लेम दिखता है? आपने देखा होगा उसमें अगर आपका ब्लू कलर का फ्लेम हो, यानी कि आप सही, आपका कंबशन हो रहा है। अब आपको पता है गैस के इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। ये होल्स इसलिए होते हैं ताकि अच्छी खासी ऑक्सीजन मिले। अच्छी खासी ऑक्सीजन मिलेगी तो कंबशन अच्छी तरह होगा, कंबशन अच्छी तरह होगा तो ब्लू कलर की फ्लेम होगी। और अगर आप अपनी गैस को देखो, आप जब गैस को बर्न करो घर पे, अगर आपकी ब्लू कलर की फ्लेम नहीं आ रही, उसकी जगह आपकी रेड कलर की, येलो कलर की फ्लेम आ रही है, यानी कि आपको आपका जो स्टव का ऊपर वाला पार्ट है इसे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब रेड और येलो कलर की फ्लेम आएगी, और जब भी कंप्लीट कंबशन होगा तब यहां कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी चीज हो, उसमें ब्लू कलर की फ्लेम आएगा। अगर कंप्लीट कंबशन हो, इनकम्प्लीट कंबशन में कि रेड और येलो कलर की फ्लेम। तो अगर आपके गैस स्टव में ब्लू कलर की फ्लेम है तो आपका जो कंबशन है वो कंप्लीट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही है। बट अगर ये रेड और येलो कलर की आ रही है जो आपकी ये गैस की फ्लेम है, तो आपको उसके उसके जो छेद होते हैं उनको क्लीन करना चाहिए और आपको या फिर चेंज कर देना चाहिए। तो ये जो बात थी कार्बन कंपाउंड की, हमने कंबशन सीखा, उनकी फ्लेम सीखी कि कैसी कैसी फ्लेम का कलर आता है। ठीक है, तो ये हमारी कंबशन की वीडियो हो गई। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।